कोरोना संक्रमण कम होते ही अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजधानी जयपुर में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग राजधानी में शॉपिंग करने पहुंच रहे हैं। बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना मौजूद है। दिनेश, कैसा नजारा आप देख रहे हैं? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर दिया गया है, रोडवेज बसें और निजी बसें भी चालू कर दी गई हैं। राजधानी में कैसे हाल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो रहा है और सरकार की सख्ती का ही कारण है कि कोरोना का ग्राफ लगातार डाउन हो रहा है। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू की गई। अब 8 जून से अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में जो गाइडलाइन गृह विभाग की ओर से जारी की गई उसमें ये कहा गया था कि 10 जून से रोडवेज की जो बसें हैं उन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आज से रोडवेज की बसें हैं वो शुरू हो गई हैं। 1600 बसों को आज सड़कों पर उतारा गया है। चूंकि लॉकडाउन के दौरान बड़ा राजस्व का नुकसान रोडवेज को हुआ है, 4.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान रोडवेज को लॉकडाउन के दौरान हुआ है। ऐसे में इस संक्रमण की लगातार जिस तरह से ग्राफ डाउन आ रहा है, सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया लगातार बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में आज से रोडवेज की बसें हैं वो सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। अभी हम मौजूद हैं एमआई रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं जो व्हीकल्स हैं, निजी व्हीकल्स हों या सार्वजनिक परिवहन सेवा की रोडवेज की बसें हों या प्राइवेट बसें हों, उनको आज से चालू किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है गृह विभाग की ओर से, उसमें रोडवेज बसों को अनुमत किया गया है। इसके साथ ही जो प्राइवेट बसें हैं उनको अनुमत किया गया है। लेकिन शहर में जो सिटी बसें चलती हैं उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। तो सिटी बसें फिलहाल नहीं चल रही हैं। लो फ्लोर बसें हैं वो भी, उनको भी अनुमत नहीं किया गया है। तो बाहर से जो आने जाने वाले हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो यात्रा कर सकेंगे। इस तरह से जो रोडवेज की 1600 बसों को आज से सड़कों पर उतारा गया है। दिन में सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक ये मार्केट भी अनलॉक किए गए हैं और बाजारों में भी काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। 4 बजे तक बाजार खुले रहते हैं और उसके बाद 1 घंटे का समय दिया गया है जब तक दुकानदार दुकान बढ़ाकर घर पहुंच सके। तो इस प्रकार लगातार अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है। आज रोडवेज बसों को भी इसमें छूट दी गई है। आगे जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ डाउन आएगा, संक्रमण लगातार कम होता जाएगा, उसी हिसाब से सरकार की ओर से लगातार छूट दी जाएगी सिटी बसों को भी। उसी के आधार पर, संक्रमण कम होने के आधार पर ही जयपुर में भी छूट मिल सकेगी। जी बिल्कुल दिनेश, जिस प्रकार से अनलॉक की शुरुआत की गई है और धीरे धीरे छूट बढ़ाई जा रही है, तो वैसे ही राजधानी की सड़कें हम देख पा रहे हैं विजुअल्स में, जिस प्रकार से वाहनों की रेलमपेल लगी हुई है। तो यहां पर बड़ा सवाल ये कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बाजारों में हो पाएगी? क्या लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लगातार मास्क का उपयोग करेंगे? क्योंकि ये 2 ही चीजें ऐसी हैं जो कि कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब कर सकती है, कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में मदद कर सकती है। देखिए, जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ही राजधानी की सड़कों पर लगातार वाहनों की भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से, चूंकि अब दूसरी लहर में संक्रमण बढ़ा और उसका पीक आ चुका है, तो ऐसे में अब संक्रमण लगातार कम हो रहा है। लोगों को जिस तरह से सरकार की ओर से छूट दी गई है, उस छूट के बाद सब अपने काम पर लौटे हैं। सड़कों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है वाहनों की। आज से रोडवेज की बसों को भी छूट दी गई है। 1600 बसों को, राजस्थान रोडवेज की बसों को, जिनको आज से सड़कों पर उतारा गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान सरकार की ओर से पूरी जो गाइडलाइन दी गई है उस छूट में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता रखी गई है। हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। राजस्थान रोडवेज में भी 50% सीटर्स के साथ ही यात्रा कर सकेंगे। 50% जो सवारी है वो ही रोडवेज में बैठ सकेंगी। साथ ही जो मास्क की अनिवार्यता है वो भी सुनिश्चित की गई है कि राजस्थान रोडवेज में अगर कोई बगैर मास्क यात्रा करता है तो उसका भी चालान किया जाएगा। तो संक्रमण लगातार जिस तरह से दूसरी लहर का पीक आया है और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू की गई है। चूंकि लंबे समय से लोग घरों में थे लॉकडाउन के दौरान, तो अब सड़कों पर निकले हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता सरकार की ओर से ये कहा गया है कि राजस्थान रोडवेज की बसों में भी लोग जो यात्रा करते हैं उनको अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करवाया जाए, अगर अन्यथा उनका चालान भी किया जाए।
बिल्कुल, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है। सरकार की गाइडलाइन की पालना अगर आम आदमी करता है तो काफी हद तक कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही यही होती है। जैसे ही छूट दी जाती है, जैसे ही बाजार खोले गए हैं, तो अभी हमने सुना था सिंधी कैंप बस स्टैंड से एक यात्री कह रहा था अब कोरोना खत्म हो चुका है। पब्लिक का माइंडसेट ये हो जाता है कि कोरोना जा चुका है, जबकि अभी भी रोजाना कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की आवश्यकता है। बाजार में क्या नजर आप देख पा रहे हैं? क्या जितने लोग मिल रहे हैं सभी मास्क लगा के घूम रहे हैं, या फिर कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, अधिकांश रूप से सरकार की ओर से ये भी लगातार कहा जा रहा है, हर जागरूक व्यक्ति इस बात को जानता है कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का जो दूसरी वेव का संक्रमण है वो कम हुआ है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोगों को सावधानी बरती जाए ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। दूसरी लहर का संक्रमण की जो चेन है वो टूट चुकी है और उसके बाद कोरोना का जो ग्राफ है संक्रमण का वो डाउन आया और उसी के आधार पर सरकार की ओर से छूट दी गई है। लेकिन सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए एहतियात बेहद जरूरी है। जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें भी लोगों से अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार अपील कर रहे हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क की अनिवार्यता जरूरी है। मास्क का भी राजस्थान में कानून भी बना दिया गया है काफी पहले, तो ऐसे में लोगों को इस बात के लिए आप देख सकते हैं यहाँ भी जो लोग व्हीकल्स पे भी, बाइक पे भी अगर निकल रहे हैं तो उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है और पुलिस की ओर से भी इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जहां पर भी बैरिकेटिंग है वहां पर चेक किया जाता है और उसके बाद जैसे ही शाम 5 बजे बाद जो कर्फ्यू लागू होता है, उस कर्फ्यू शाम 5 बजे, सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है, तो इस दौरान पुलिस की ओर से पूरी बैरिकेटिंग रहती है। लोग शाम 5 बजे बाद घरों से बेवजह बाहर ना निकलें, ये भी पुलिस विभाग की ओर से लगातार सतर्क बरती जा रही है। और चूंकि कुछ लोग लापरवाही भी करते हैं, लेकिन उनको लगातार सरकार की ओर से भी अपील की जा रही है कि लापरवाही ना बरतें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं ताकि इस संक्रमण से लोगों के जीवन को बचाया जा सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। राजधानी की सड़कों का हाल इन्होंने बताया, राजधानी में किस प्रकार से माहौल देखा जा रहा है ये इन्होंने बताया। लगातार सरकार भी अपील कर रही है, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है।